2 मिनट के बाद क्रिप्टो कानून के साथ में आपका फिर से स्वागत है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 60% बिटकॉइन जो आज तक माइन हुआ है वो उसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड किया हुआ है लोगों ने, तो क्या आप इस स्टेटमेंट पे यकीन करेंगे? तो मैं कुछ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जून 2020 तक 18.6 मिलियन बिटकॉइंस हैव बीन माइंड, ओके, और उसमें से 60% बिटकॉइन मतलब 11.4 मिलियन बिटकॉइंस आर हेल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मतलब ये वो बिटकॉइन है ये वो होल्डर्स हैं जिन्होंने आज तक अपनी टोटल बिटकॉइन होल्डिंग का मात्र 25% ही बेचा है। 75% को जब से इन्होंने बिटकॉइन खरीदा है तब से इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। सो 11.4 मिलियन बिटकॉइंस जो हैं आउट ऑफ 18.6 मिलियन बिटकॉइंस जो आज तक माइन हुए हैं वो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों ने होल्ड किया हुआ है। 3.7 मिलियन मतलब 20% बिटकॉइंस हैं वो लोग खो चुके हैं। व्हेन आई से खो चुके हैं तो 5 साल से ऊपर जिन एड्रेसेस से आज तक बिटकॉइन मूव ही नहीं हुआ है, राइट? तो ये एक तरीके से बिटकॉइंस खो चुके हैं। इसमें 3.7 मिलियन बिटकॉइंस में 1 मिलियन बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के भी माने जाते हैं कि जो आज तक मूव ही नहीं हुए। सो 3.7 मिलियन बिटकॉइंस हैव बीन लॉस्ट विच इज लाइक 20%। और 3.5 मिलियन मतलब ओनली 19%, 3.5 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं जो एक्टिवली ट्रेड होते हैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि 3.5 मिलियन बिटकॉइंस ही ट्रेड हो रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशन हो रही है, मतलब ओनली 19%। और 2.4 मिलियन बिटकॉइंस आर येट टू बी माइंड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि 60% जो बिटकॉइन है लोगों ने वो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब एक्सचेंजेस पे या वॉलेट्स के अंदर रखा हुआ है, और ये कस्टोडियल वॉलेट्स हैं बेसिकली जो FATF की गाइडलाइंस में आते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं KYC इनेबल्ड है। तो 60% जो बिटकॉइन है वो KYC इनेबल्ड एक्सचेंजेस या वॉलेट्स में है, और 40% बिटकॉइन जो है वो नॉन KYC एक्सचेंजेस या वॉलेट्स के अंदर है। लेकिन वो जो 40% जो नॉन KYC में भी है वो उसमें से भी 80% किसी न किसी वक्त पे KYC इनेबल्ड एक्सचेंज के से पास हुआ है। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेगा।